हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो कि स्कूल में एंटर होती है और उसने सिर से पैर तक डिजाइनर ब्रांड के कपड़े पहने होते हैं। और वो जैसे ही आई हुई होती है क्लास में उसकी नजरें उससे पर ठहर जाती हैं और पता चलता है कि ये अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और वो रोजाना बहुत पैसे उसे पॉकेट मनी में मिलते हैं। और सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोवर्स हैं जो कि रोज यहाँ पर आउटफिट को यहाँ पर कई लड़कियां कॉपी करती हैं। और यह हमारी मेन लीड है जिसका नाम होरिंग है। होरिंग क्लासरूम में एंटर होती है और उसके क्लासरूम मेट ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन उसने ठंडे और यहाँ पर आलस अंदाज में जवाब दिया। उसने देखा कि एक लड़की उसके डेस्क पर बैठी हुई थी और वह लड़की तुरंत अपनी गलती समझकर वहाँ से उठकर जाने लगी है, लेकिन होरिंग ने उसे रोककर यहाँ पर लिया और उसे मना करके वो लड़की यहाँ पर डेस्क को साफ करती है और वहाँ से चली जाती है। असल में वह लड़की अंदर ही अंदर से होरिंग में जेलस थी और ईर्ष्या के कारण के बारे में झूठियां बातें फैलाना शुरू कर दिया था। हालांकि यहाँ पर होरिंग ने यह सब कुछ सुन लिया था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और यहाँ पर फिर से फैन को प्रोवाइड मैसेज होने लगे थे और पता चलता है कि कोई उसकी फोटो का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया का यहाँ पर फेक अकाउंट चला रहा है जो कि उसे पहले ही काफी ज्यादा फॉलोवर्स मिल चुकी होती हैं। और इत्तेफाक से वह लड़की उसी समय पर वो अपने क्लासमेट के सामने बर्स्ट कर रही होती है और उसने होरिंग की फोटो अपने लिए एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया था। लेकिन कुछ ही देर में उसके फोन में निगेटिव कमेंट्स आने लगे हैं और गुस्से से भरने लगे हैं। और असल में होरिंग ने अभी सबके सामने यहाँ पर साफ कर दिया था कि वो अकाउंट फेक है और उसका नहीं है। उसी समय होरिंग वहाँ से गुजर रही थी तो वही लड़की गुस्से में थी और उसने उसे रोककर पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, एक्सपोज उसे क्यों कर दिया। तो होरिंग ने अपने यहाँ पर फैंस की तरफ देखते हुए कुछ शब्द कहे और वहाँ से जाने लगी है, लेकिन यहाँ पर वो वहाँ पकड़ लेती है और गुस्से में होरिंग का फोन नीचे तोड़ देती है। तो इस बार होरिंग भी गुस्से में आ जाती है और उसने भी दूसरी लड़की का फोन पकड़ लिया था और बिना किसी झिझक के उसे भी तोड़ दिया। फिर उसने शानदार तरीके से अपने फोन को उठाया और पीछे मुड़कर चली जाती है। इसी बीच होरिंग अभी भी गुस्से में थी और कैंपस के दूसरे हिस्से में हम अपने मेन लीड को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था और स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग क्लब का हेड भी होता है जिसका नाम यूनटेक था। और यहाँ पर परफेक्शन वह चलाता है और हर काम काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हाई स्टैंडर्ड के साथ काम करता है और अपने हैंडसम लुक के साथ यहाँ पर सीरियस अंदाज के कारण उसने यहाँ पर उसके कई लड़कियाँ खींची चली आती हैं और कई लड़कियाँ तो सिर्फ और सिर्फ उसे देखने के लिए ही इस क्लब में ज्वाइन हुई थी। और कुछ समय पहले एक फीमेल ने यहाँ पर यूनटेक को यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को कंप्रेस किया था, लेकिन यूनटेक ने उसे ठंडे अंदाज में रिजेक्ट कर दिया और तुरंत क्लब से निकाल दिया। अब जब यहाँ पर सीआई हम देखते हैं कि क्लब के बाहर आ चुकी होती है और रिसेप्शनिस्ट की जरूरत थी, तो उसी समय एक छात्रा ने होरिंग को यहाँ पर सजेस्ट किया कि मुख्य है यहाँ पर उसकी मैसिव ऑनलाइन फॉलोवर्स और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के कारण उसे परफेक्ट कैंडिडेट बनाता था। इसीलिए यूनटेक यहाँ पर खुद को होरिंग से मिलने का फैसला किया था और उसे ब्रॉडकास्टिंग टीम में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन वह लड़की बस में ही उसे सो रही थी तो और तभी वहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर पास आता है। वो विंडो को बंद कर दिया था और वो लड़की अचानक से जग जाती है और डर के मारे पीछे झुक जाती है। उसकी नजर कुछ पलों के लिए यहाँ पर मिलती है। पता चलता है कि वह लड़का यूनटेक कई बार उसे बुला चुका था लेकिन जवाब नहीं मिला, इसीलिए उसने खुद ही विंडो को बंद कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद होरिंग ने विंडो को फिर से खोल लेती है जिससे उसके बीच में टेंशन स्टेप हो गई। और असल में पिछले दिन ने यूनटेक ने होरिंग को यहाँ पर क्लब में शामिल होने के लिए अप्रोच किया था, लेकिन उसने यहाँ पर फॉर्मली इनकार कर दिया। तो यूनटेक ने उसे ऐसे एटीट्यूड से नाराज होकर सार्कास्टिकली उसे मौका किया था, लेकिन होरिंग पीछे हटने वाली नहीं थी। कुछ साफ वर्ड के साथ वो जवाब देती है और उसका सामना सारे नोट पर खत्म होता है। और अगले दिन होरिंग ट्री के नीचे आराम कर रही थी और स्कूल ब्रॉडकास्टिंग सुन रही थी और तभी उसने एक कहानी सुनी जो कि उसकी पास्ट एक्सपीरियंस से मिलती जुलती थी। और जब वह इंटरव्यू के लिए यहाँ पर पहुंची है तो यूनटेक को याद आया था कि उसने यहाँ पर इन्वेंशन रिजेक्ट कर दिया था और उसने कहा कि इंटरव्यू पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन जब एक क्लास मेंबर ने जल्दी से यहाँ पर करेक्ट किया कि अभी भी समय है, मगर मन मानकर यूनटेक ने इंटरव्यू शुरू कर दिया। होरिंग की इम्प्रेसिव स्किल की वजह से उसने आसानी से पास कर लिया था। उसके बाद होरिंग ने पूछा कि जो कहानी उसने सुनी थी उसने कहीं किसने भेजा, तो यूनटेक ने कहा था कि सबमिशन एनिमेशन थी और यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल रहना जरूरी है। और क्लब में होरिंग के पहले ऑफिशियल डे पर वो लेट हो चुकी थी और यूनटेक ने उसके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेट कर दिया और लेट होना यहाँ पर अत्यंत लेट। उसने यहाँ पर तुरंत उसे क्लब छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन होरिंग वो उसे ब्रेस्ट स्टोरी के पीछे की सच्चाई पता करने के लिए यहाँ पर डरमेटे वो अपनी प्राइड को फॉलो किया और सीरियसली अपोलोजाइज किया। वो वादा करती है कि अब वो कभी भी लेट नहीं होगी, तो यूनटेक ने उसे रहने दिया, लेकिन पनिशमेंट के रूप में क्लीनिंग की उसे ड्यूटी दे देता है। और पास में एक यहाँ पर क्लासमेट ने ये सोचा कि अगर होरिंग यहाँ पर क्लीनिंग करे तो क्यों ना ब्रॉडकास्टिंग क्लब यहाँ पर चुना, जबकि वह यहाँ पर किसी और क्लब में आराम से शामिल हो सकती थी। होरिंग जिसने यहाँ पर पहले कभी भी यहाँ पर क्लीनिंग नहीं की थी, तो उसने म्यूजिक सुनते सुनते हुए वो यहाँ पर फ्लोर पर काफी ज्यादा सर्कल बनाते हुए मूव कर रही
थी तभी यहाँ पर यूनते के आका अंदर आता है। तो होरिंग यहाँ पर एक्सीडेंटली उसके शूज पर पानी डाल देती है और उसे यहाँ पर रिजाइन साइन किया था। और अब शाम के घर जाते समय होरिंग अपनी यहाँ पर फार्मर ब्रेस्ट है सोहेन से मिलती है, जो कि सोहेन ने उससे कहा था कि वो बात आ सकती है कि ब्रॉडकास्ट स्टोरी किसने भेजी थी। लेकिन होरिंग ने उसे ठंडे अंदाज में कहा कि अगली बार उसने यहाँ पर काम से मतलब रखना चाहिए और जैसे एक दूसरे को वो नहीं जानते वैसे एक्ट करो जो कभी भी ऐसे करीबी दोस्ती। अब वहाँ पर मजबूर थी इस रेंजर की तरह बिहेव करने में और वो होरिंग डिटरमाइन थी। स्कूल में ब्रॉडकास्ट में यहाँ पर एडर स्टोरी के पीछे ट्रूथ को पता करना चाहती थी, लेकिन उसके यहाँ पर एनक ने कहा था कि वह यहाँ पर क्लब को ऑपरेशन स्टडी करना चाहती है और लॉन्ग इन कंसिस्टेंटली यहाँ पर मौकिया और इन थके ने यहाँ पर कंसीडर करने के और उसकी यहाँ पर परफॉर्मेंस और ये डिपेंड करता है। तो होरिंग ने उसकी यहाँ पर ट्रस्ट को वहाँ पर जीतने के लिए हर दिन यहाँ पर जल्दी आना शुरू कर देती है और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगी। स्कूल ब्रॉडकास्टिंग रूम में उसका कॉन्सिडेंटली एफर्ट देखकर तो यहाँ पर यूनतेक उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगता है। और एक और ब्रॉडकास्ट आया था जिसमें कि पेरी होरिंग पर आधारित कहानी दिखाई गई थी, मगर इस बार वो बहुत ही गुस्से में थी और ब्रॉडकास्ट रूम में घुस जाती है और जोर से बीच में ही ब्रॉडकास्ट को रोक दिया था और पूरा कमरा उसकी इस ड्रामेटिक हरकत को देखकर तो इस तरफ रह जाता है। यूनतेक भी हैरान था और बाद में टीचर से इसे डांट पाती है। तो होरिंग ने यहाँ पर सोह्यून का सामना किया और बोला क्या तुमने उस कहानी को भेजी थी? तो उसने पूछा। सोह्यून शांत रहकर बोल दी कि पहले माफी मांगो, तुम्हारे कारण यहाँ पर डिपार्टमेंट में सभी लोगों को दंडित किया था। होरिंग ने ये कहा और सिर हिलाया और बाकी छात्रों से माफी मांगी। फिर उसने यहाँ पर सोह्यून से पूछा कि अब बताओ कि तभी उन पर कमरे में यूनतेक आ जाता है और उन्हें रोक दिया। टीचर द्वारा डांट खाने पर गुस्सा अभी भी था और उसके बाद वो अंदर आता है और उसने होरिंग पर चिल्लाते हुए कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया और अगले दिन में वो अपनी हरकत पर गिल्टी महसूस करते हुए होरिंग से यूनतेक से माफी मांगने गई, लेकिन वो अभी भी नाराज था और वो माफ नहीं कर रहा था, जो कि माफी की शुरुआत जल्दी ही खत्म होती है और एक बहस में बदल जाती है। दोनों फिर से बुरे हालात में हो गए थे और अलग हो जाते हैं और उस शाम यूनतेक अकेले बैठे हुए अपने झगड़े के बारे में सोच रहा था और सोचते उसे पछतावा होने लगा है कि होरिंग के बारे में जिज्ञासा हुई और उसने यहाँ पर ऑनलाइन में देख पाया कि उसने सोशल मीडिया पर हार्ड हेटफुल सार्केस्टिक संदेश भरे हुए हैं और पहली बार यूनतेक ने समझ पाया कि शायद होरिंग का ठंडा स्वभाव घमंडी नहीं था, वो उसका खुद का बचाने का एक तरीका है। तो होरिंग अकेले घर जा रही होती है तभी उसके पीछे हल्की सी फुटस्टेप सुनाई देने लगी और जैसे ही उसका कोई पीछा कर रहा हो और वो डर के मारे जल्दी से चलने लगी है और बोलती मुझे डर लगा है। और उसने मुड़कर देखा तो वहाँ पर यूनतेक खड़ा था जो भी घर ही जा रहा था और उसने थोड़ा सा अजीब गरीब यहाँ पर कहा। पता चलता है कि वो दोनों ही अपार्टमेंट में रहते हैं, हालांकि हाल ही में उनकी लड़ाई हुई थी। अब वो साथ साथ घर जा रहे थे, दोनों थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस करते हैं। तो यूनतेक धीरे धीरे चला था और वो पीछे से चलना चाहता था, लेकिन होरिंग ने कहा कि वो सामने चलो। और जैसे ही बिल्डिंग के सामने पहुंचे तो यूनतेक ने अचानक कहा था क्या रोज रोज तुम ऐसे ही जीते थक नहीं जाती? तो होरिंग थोड़ी सी चौंक जाती है और शायद फिर से वो बहस करने वाली है, लेकिन यूनतेक ने कहा कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो सारी की सारी बातें क्या उन्होंने तुम्हें हर्ट किया है? तो होरिंग ने उन्हें हल्की सी मुस्कान दी और उसने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता है और उसने आपसे बारे में इतनी अफवाहें सुनी है कि समय के साथ साथ वो वहाँ पर साधारण पल उसके बीच में टेंशन था और सॉफ्ट हो गया और वो सुलह कर बैठे हुए होते हैं और ऐसे जैसे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर तभी होरिंग को पता चलता है कि उसके जूते में एक च्युइंगम चिपक गया है। तो यूनतेक किसी पेपर देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन यहाँ पर वो प्लेयरफुल होरिंग यहाँ पर उसकी वाइन रिकॉर्डिंग उसे के हिसाब से यहाँ पर करती है और गलती से तोड़ देती है। अगले दिन होरिंग यूजुअली तरीके से ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंचती है तो यूनतेक ने उसे क्लब का यहाँ पर सबमिशन अकाउंट दे देता है और उसने लॉगिन किया और स्टोरी की ओरिजिनल हेडर को खोजने लगी है, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता। यह अकाउंट इनफैक्ट नहीं मिला और फिर उसने देखा कि अकाउंट किसी के फ्रेंड लिस्ट से जुड़ा है। तो होरिंग ने यहाँ पर सोह्यून पर शक करना शुरू कर दिया था और उसका एक हिस्सा अभी भी विश्वास नहीं करना चाहता था। आखिरकार वह सोह्यून कभी भी इनसेपरेबल और थी और वो पहली बार मिडिल स्कूल में मिली थी। दोनों क्लास में लेट थे पर तुरंत यहाँ पर बॉन्ड कर गई थी और समय के साथ साथ वो अलग होने वाली दोस्त बन गई थी। जैसे ही वो अगला हुआ वहाँ पर इनफैक्ट उन्हें पिताजी का मैसेज आया, लेकिन वह तुरंत घर नहीं जाती और वो चाहता था कि इसका बजाय उसने होरिंग को यहाँ पर खाने के लिए इनवाइट किए। वो उसने कुछ स्नैक्स को लेकर सड़क के यहाँ पर किनारे बैठे थे और रात के आसमान के नीचे कैजुअली बातें कर रहे थे और खाते। अगली सुबह होरिंग ओवर स्लीप कर गई थी और स्कूल मिस कर दिया था और सड़क के किनारे बैठकर फोन देख रही थी। तभी उसे यहाँ पर स्टोरी सेमेस्टर से नया संदेश मिला और शौक होकर बड़ा सा यहाँ पर अनोमिनस सेंडर उसके रियल आइडेंटिटी का भी पता था और उसे याद आया कि सोह्यून के बारे में उसने फोन स्क्रीन को देखा था और क्या उसने कुछ देखा हो सकता है। तभी सोह्यून यहाँ पर गुस्सा होकर हो रही थी। जैसे उसने यहाँ पर होरिंग को देखा वह जाने लगी, लेकिन होरिंग ने उसे बुलाया और जैसे पहले तुम ही थी ना और क्या कलर
क्या मतलब है? सोहन ने जवाब देने की कोशिश की और मत बनाओ बेवकूफ। होरिंग ने यहाँ पर कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम ही थी ना, पुरानी यादें लौट कर गई। लड़की यहाँ पर गिरने वाली थी, तभी अचानक एक हाथ उसने पकड़ लिया और उस लड़की की छोटी होरिंग और थी जिसने उसे पकड़ा था और उस पल से वे इंसेपरेबल हो गई थी। उन्होंने अपने यहाँ पर बॉन्ड को सिंबल करने के लिए मैचिंग की चेंज रखी, लेकिन एक दिन स्कूल के कुछ यहाँ पर आया पुलिस होरिंग को टारगेट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर बदल गई। होरिंग ने खुद को यहाँ पर सोहन से दूर कर लिया और ठंडी और विल्डर होने लगी और कर्जियम और हर्ट सोहन आखिरकार उसके सामने गई और उन्होंने अपने रिश्ते को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और वर्तमान में सोहन खुद को उन दिनों के बारे में सोचते हुए पाती है कि सोहन कंफ्यूज दिखाई दे रही है और वो यहाँ पर डिनाइस करती है कि उसे पता है कि आरूप और बेस्ट फ्रेंड वह गुस्से में चली जाती है और बाद में सोहन मुंतेक से कहती है कि अपने यहाँ पर स्टैंड इतिहास के कारण और ब्रॉडकास्टिंग ड्यूटी होरिंग के साथ नहीं करना चाहती थी और इन खुद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन करती है। तो होरिंग ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट का यहाँ पर ट्रेनिंग देना शुरू करता है और सख्ती से यहाँ पर इंसेप्ट करते हुए उसे सब कुछ यहाँ पर मेमोराइज कराना होगा और टेस्ट भी होंगे। जैसे कि यहाँ पर होरिंग ने टेस्ट सुना, उसने यहाँ पर क्लिकिंग के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पर युनतेक तभी अचानक पास आया और उसका दिल स्किप करने लगा था। उसने क्या कहा तो होरिंग एक भी शब्द नहीं समझ पाई। यहाँ पर युनतेक थी। बाद में पढ़ाई से थक होकर होरिंग ब्रॉडकास्टिंग रूम में ही सो जाती है। जब युनतेक आया तब वो देखा है कि वो यहाँ पर ब्राइट सनलाइट में सो रही है, तो उसने धीरे से अपनी स्कूल जैकेट हटाकर विंडो के पास टांग दी थी ताकि वो यहाँ पर सहज मिले। और होरिंग यहाँ पर जगी थी। उसने देखा कि उसने ऐसा किया तो वहाँ पर ट्विस्ट जैसे ही वो मुड़ा तो होरिंग जल्दी से यहाँ पर प्रिटेंड कर गई और अभी जगी है और उसने उसे यहाँ पर प्रैक्टिस एग्जाम दिया और कई दिनों की मेहनत के बाद होरिंग ने खुद को भी यहाँ पर सरप्राइज कर दिया। उसने परफेक्ट स्कोर हासिल किया था और उसकी वीकनेस एक फ्रेंड ने उसे यहाँ पर डिनर के लिए इनवाइट किया था और ग्रुप में फोटो उसने देखा कि यहाँ पर सीहुन वहाँ होगी और अपनी पिछली लड़ाई को याद करके वो अजीब सा यहाँ पर महसूस करने लगी थी और जाने का फैसला किया। इस बीच डिनर में उसका फ्रेंड दूसरे को यहाँ पर समझाता है कि होरिंग के यहाँ पर पेरेंट्स से अक्सर बिजी में रहते हैं और वो अक्सर अकेले खाती है, लेकिन सच में उसने होरिंग को ढूंढा और कहा कि वह उसके साथ उसी को सिखाएगा और प्रिटेंडिंग की है सिर्फ यहाँ पर क्रेडिट, क्योंकि जब वो आप किसी को पसंद करते हैं तो किसी की भी वजह से उसे देखना यहाँ पर पर्याप्त होता है। आते समय इवेंट ने होरिंग के हाथ को हल्का सा यहाँ पर लिपस्टिक इसमें देखा और बिना शब्द बोले उसने यहाँ पर उसका हाथ धीरे से धीरे पकड़ा और पीछे साफ उसे साफ गया। होरिंग का दिल काफी ज्यादा स्लिप कर जाता है और फिर युनतेक ने कहा कि मैंने हमेशा से यहाँ पर शक करता था कि तुम ब्रॉडकास्टिंग टीम में सोने के लिए हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर किसी चीज से गुजर रही हो तो मुझे बता देना। हाँ ठीक है। दिल की यहाँ पर धड़कन तेज हो जाती है और होरिंग यहाँ पर तुरंत मुड़ जाती है और युनतेक पीछे यहाँ पर दौड़े थे। उसके यहाँ पर उस आम पकड़ा लेकिन सब नहीं निकल सके क्योंकि अंदर हर कोई अपने साथ करीब के व्यक्ति के सामने यहाँ पर परफेक्ट दिखना चाहता है। बाद में स्टूडेंट काउंसलिंग मीटिंग में किसी ने भी अपोलोजाइज और होरिंग का मजाक उड़ाने के लिए होरिंग ने पीछे नहीं हटी और उसके सामने कॉन्फिडेंसली के साथ जवाब दिया। पूरे रूम में यहाँ पर साइलेंस कर दिया और डिटरमाइंड होकर खुद को यहाँ पर करने के लिए उसने स्कूल इन्वेंसरी सेलिब्रेशन में इन्वेंशन किया और एक होस्ट करने के लिए यहाँ पर वॉलेंट्री किया। मीटिंग के बाद इन फैंग ने यहाँ पर लंच के दौरान लाइव ब्रॉडकास्ट करे ताकि यहाँ पर होस्टिंग स्किल प्रैक्टिस हो सके और क्लास में वह मिस्टीरियस पर्सन होरिंग को फिर से मैसेज भेजता है और इस बार उसे होस्ट करने के लिए डिसीजन पर मॉक किया गया और करते हुए वहाँ पर कुछ सिर्फ अटेंशन चाहती थी और यहाँ पर कमेंट पे बहुत सारे हट करते हैं और शेडर या डिटेल्स कैसे पता चली तो होरिंग ने सोचा कि शायद वह पर्सनल मीटिंग में भी था और उसने सीधा पूछा लेकिन वह यहाँ पर इग्नोरेंस दिखाने के लिए कोशिश करता है। जब होरिंग ने यहाँ पर दबाव डाला तो उसका जवाब यहाँ पर विजिबली यहाँ पर हिडन हो गया और यहाँ पर आफ्टरनून होरिंग में पहली बार लाइव गई थी तो वो ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद करीब है उसने यहाँ पर क्रिस्टमेट को साइड में फेंक दिया था और दिल में से बोलना शुरू किया कि उसके यहाँ पर अनेस्ट इंफॉर्मेशन वर्ड ने इनसाइड आई यहाँ पर ह्यूमन दोनों ही चौंका दिया था, लेकिन उसने एक क्लासमेट के लिए डीपली रेजोनेंट